जब तक मुझे पता नहीं थी बाबा साहब के बारे में, ये पता थी कि उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन ये पता नहीं थी कि बाबा साहब ने कितने दुख, कितने कष्टों के साथ पढ़े, पढ़ के डिग्री हासिल करी, सबको बराबर में समाज में अधिकार दिए। उसके बाद भी ना आज हम यहाँ हैं, और अगर ना दिए होते ना तब तो फिर हमने जीने लायक ना पढ़ा, बाबा साहब के बारे में सुनी, बाबा साहब के बारे में पता चला। मेरे तो मन तन हर जगह बाबा साहब के अलावा और कोई नहीं है। मेरे मन से तो सब हट गए। सब वो निकलेंगे जब वो पिटेंगे ना, उनकी जात पूछी जाएगी, और जब जात पूछे शर्म लगेगी जात बताने में। जब उनके लठ पड़ेंगे ना, वो जब सुधरेंगे, जब तक नहीं सुधरेंगे तो पिटेंगे नहीं। और हम तो ये कहेंगे जो भी है ना हिंदूवाद इस वीडियो को सुने और देखे ना, जात पूछ के इनमें डंडे बजाए, जिससे कि ये है ना इनके ऊपर से हिंदूवादी का भूत उतर जाए, और ऐसे मारे ना कि हाथ पर तोड़ भी दे। हिंदू से पूछें, अगर उनके घर में किसी के घर में भी बाबा साहब की फोटो, बौद्ध भगवान की फोटो अगर मिलेगी, घर में किसी की फोटो नहीं मिलेगी, हमारे जो लोग हैं उनकी। और हम क्या करते हैं, उन्हीं के देवताओं को पूजते हैं। हमारे घरों में देवी देवताओं की फोटो होती है, राम की, लक्ष्मण की, इन सब की फोटो नहीं मिलेगी। बाबा साहब की फोटो ये गद्दार है, खाया बाबा साहब का नमक है और गुनगाते हैं किसी और के। अपने बाप को बाप कहने में शर्म आती है, औरों के बाप को बाप कहते हैं। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, आज दीपावली का त्यौहार जो हिंदू व्यवस्था के लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, और आज ये मेरा परिवार, आज के त्यौहार को हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोग इस त्यौहार को नहीं मनाते हैं, और हिंदुओं के किसी भी त्यौहार को हम नहीं मनाते हैं। तो हम अपने परिवार के साथ ये चर्चा कर रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। हमें हिंदुओं का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? हमें हिंदुओं का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के अनुसार जो हम हैं वो हम छोटी जात के हैं, छुआछूत लोग हैं। हमसे छुआछूत मनाते हैं, वो छोटी कास्ट का समझते हैं, हमें हिंदू नहीं समझते वो लोग। तो इसीलिए हमें नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हम उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो आज का जो त्यौहार है ये हम लोगों ने छोड़ा है, तो ये जो त्यौहार हमने क्यों छोड़ा? क्या बाबा साहब जो आज के जो त्यौहार को मनाने के लिए बाबा साहब ने कहा था? बाबा साहब ने हिंदुओं के कोई भी त्योहार मनाने के लिए मना किया है, क्योंकि बाबा साहब जब थे ना उन्हें किसी चीज का अधिकार था, ना वो कहीं बैठ के पानी पी सकते थे, ना उन्हें स्कूल में कोई अधिकार दिया गया, साथ में उठना बैठना नहीं कर सकते थे वो किसी के साथ। अगर वो हिंदू होते तो उनको भी हिंदू वाला ट्रीटमेंट मिलता, लेकिन जब वो हिंदू ही नहीं समझा हिंदुओं ने उनको, तो हम उनका त्योहार क्यों मनाएं। इसीलिए बाबा साहब ने हिंदुओं के त्योहार मनाने के लिए मना किया है। तो ये जो आज हिंदू बन के जो दलित त्योहार मना रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? जो दलित समाज के लोग आज हिंदू बन करके दिवाली मना रहे हैं, लड़ी लगा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, पहले तो उन्हें अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो अपने पीछे की जो जो मतलब कि हमारे पूर्वज थे, गले में हांडी, कमर में झाड़ू होती थी पहले, उन लोगों के जो बाबा साहब आए और उन्होंने जो है ना कि हमारे लोगों के साथ मतलब कि वो सच्चाई के साथ रहे, लेकिन कि हमारे लोग नहीं समझ रहे इस चीज को। आज दुख है, दुख इस बात का है, हमारे परिवार जो कि हमारे साथ सारी चीजों को छोड़ चुके थे, आज फिर किसी के चंगुल में दोबारा फंस चुके हैं, और फंसने के बाद वो फिर दिवाली शुरू कर दी है। लेकिन मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। वो चाहे दिवाली मनाए, चाहे होली मनाए, चाहे रक्षाबंधन करे, चाहे भैया दूज करे, कुछ भी करे, हमें उनसे किसी तरीके से कोई मतलब नहीं है। रही हमारी घर की बात, तो हम हैं, बैठेंगे उठेंगे, वो अपने त्योहार करें और हम अपने उसमें बाबा साहब को नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमें पता नहीं था, हमने भी दिवाली करी, होली भी करी, भैया दूज भी करी, रक्षाबंधन भी करी, लेकिन जब बाबा साहब को सुना, बाबा साहब के बारे में जानी, बाबा साहब ने कितने दुख उठाए, कितने कष्ट उठाए, जो आज बाबा साहब यहाँ तक लाके सबके बराबर खड़ा करा।
उसके बाद आज मतलब इतनी दुख की बात है, बाबा साहब को भूल के पटाखे चला रहे, पटाखे फोड़ रहे हैं। बाबा इन लोगों साहब को ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ ना करके हमारे समाज के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अपने- उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने परिवार को कुर्बान किया। किस लिए? हमारी जिंदगी के लिए सोचा उन्होंने, अपनी जिंदगी के लिए नहीं सोचा। इतना कुछ किया उन्होंने हमारी जिंदगी के लिए किया, ताकि आने वाली उनकी पीढ़ी बेहतर हो, आने वाले लोग बेहतर हो उनके समाज के। लेकिन क्या हो रहा है, आज उन्हीं के समाज के लोग हिंदुओं के पर्वों में फंस रहे हैं, उनके चंगुलों में जा रहे हैं, उनकी रीति रिवाजों में फंस रहे हैं, जो कि हमारे मनाने वाली चीजें नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। ये सब हिंदुओं के त्योहार हैं। लेकिन हमें जब हिंदू हिंदू ही नहीं मानते कि हम हिंदू हैं, तो हम उनके त्योहार क्यों मनाएं? वो हमारे त्योहार नहीं मनाते। अंबेडकर जयंती आती है, कोई हिंदू अंबेडकर जयंती नहीं मनाता, तो हम हिंदुओं का त्योहार होली दिवाली क्यों मनाएं? अच्छा, ये जो हिंदुओं के त्योहार हैं, हिंदुओं के त्योहारों को दलित क्यों मनाता है? हिंदुओं के त्योहार को दलित इसलिए बनाते हैं, दलितों को पता नहीं है, वो बस दलित इसलिए मनाते हैं कि ये लोग जो है ना पंडितों के चक्कर में रहते हैं, मंदिरों में जाएंगे, उनके साथ चढ़ावा चढ़ाएंगे। अगर हमारे लोग ही चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो उनके घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे, उनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, वो खाएंगे कहाँ से? लेकिन जब हमारे लोग इन चीजों से दूर हो जाएंगे तो वो तो एक तरीके से मतलब कि रोजगार पे आ जाएंगे, उन्हें कमाना पड़ेगा, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि ये दलित समाज के लोग, SC ST OBC के लोग ये हिंदू धर्म छोड़ सकें। दुनिया की नजरों में ये हिंदू हैं, लेकिन असलियत में जब बात आती है ना तो इन्हें चमार, भंगी, धोबी कह के इन्हें लिताड़ा जाता है। लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। आज पढ़ लिख कर भी वो दलित समाज के लोग बाबा साहब को भूल जाते हैं, जैसी त्योहार आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने है ना जो कुछ करा ना, वो उन्होंने अपने साथ दुख झेल के करा उन्होंने, कि आज हम हमारा परिवार इतने दुख में है तो आगे हमारे समाज के लोग दुखी होंगे। अगर बाबा साहब ना करते ना तो इन्हें तो इनकी औकात पता चल जाती, कमर में झाड़ू गले में हड्डियां होती ना, जब इन्हें पता चलती। ये ना तो किसी के बराबर बैठते, ना इनके किसी से परछाई इनकी टकराती, ना किसी से बोल सकते। ये बात बात पे मारे जाते। और वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है, वो दोबारा टाइम जल्दी आने वाला है। इसलिए हम ये कहेंगे सब लोगों से, जो भी इस वीडियो को देखे तो सोचे, इस चीज को समझे और गौर करें। जहां तक कि है ना बाबा साहब को पढ़ने की सोचें कि बाबा साहब को पढ़ें, और पर जब बाबा साहब की बात उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे ना तो अंदर से है ना ऐसी घुटन होगी कि जैसे है ना किसी अपने के साथ मतलब इतने अत्याचार हुए। हम कहाँ हैं? आज हम यहाँ हैं कि हम केवल अपना अपना चाहते हैं। अरे हम अपने परिवार में इतना पैसा इकट्ठा कर लें, अपने लिए ये कर ले वो कर ले। अगर बाबा साहब ये सोचते ना तो आज ये जो SC ST के लोग हैं ना, इन्हें इनकी औकात पता चल जाती। लेकिन नहीं, बाबा साहब दुनिया में आए, नाम रोशन करा, बाबा साहब ने इतना कुछ कर दिया ना कि इनकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन दोबारा कोई बाबा साहब नहीं आएगा, ना कोई कर पाएगा। तो इन्हें समझना चाहिए, हिंदुओं के त्योहार छोड़ने चाहिए। और रही करने की बात, जो हम करेंगे ना वही हमारे साथ होगा। अगर हम भूखे बैठे हैं तो ना कोई गुरु ऐसा है, ना कोई भगवान ऐसा है कि जो बिना कुछ करे हमें रोटी दे दे, बनी बनाई थाली आ जाए हमारे सामने, कोई नहीं दे पाएगा जब तक हमारे हाथ नहीं चलेंगे। तो ये जो त्योहार मनाने वाले, जो हिंदू व्यवस्था को मानने वाले दलित हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनके लिए तो हम यही कहेंगे, अभी टाइम है तो सुधर जाएंगे, नहीं तो आने वाले है ना, अब जो टाइम है अगर सुधरेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो पिटेंगे पिटेंगे, इनके साथ सारे पिटेंगे। जब चने के संग तो घुस भी बेचता है। जिस समय शिक्षा की जरूरत होती है तो बाबा साहब के बनाए हुए कानून की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब शिक्षित हो जाते हैं तो वही व्यवस्था के लोग अंबेडकरवाद को छोड़कर पाखंडवाद में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हराम की खाना चाहते हैं, कमाना नहीं चाहते। वही तो सोचते हैं ना कि ये पंडित पुजारी जो बैठे हैं ना, मंदिर खोले बैठे हैं, इनकी दान पेटी भर रही है। क्योंकि हमारे लोग मूर्ख है, जो पागल है, जाकर उनकी दान पेटियों में डाल के आते हैं।
कोई भिखारी मांगने आ गया। अभी हमारे घर एक भिखारी आया था 10-15 दिन पहले, मैंने उसे मना कर दी, लेकिन हमारे घर से जो ऊपर रह रहे हैं ना, वो उतर के आए। वैसे उनके पैरों में दर्द गेट खोलने के नाम से, उन्हें दिक्कत है, परेशानी है, उतर के आए। और हट्टा कट्टा आदमी था, खूब कमाने लायक, 40-45 साल की, ज्यादा 50 साल की उम्र होती, 60 साल 70 साल के मैंने देखे कमाते हुए। वो उसे दान दे के गए, खुशी खुशी 10 रुपए दे के गए। उसे 10 रुपए मिल गए। जब कमाएगा ना, उसे पता लगेगी ना 1 रुपए कैसे कमता है। साथियों, हमने तो अपने परिवार के साथ ये त्योहार भी छोड़ दिया। इससे पहले हमें उतना इन त्योहारों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हम भी इन्हीं व्यवस्थाओं में जीवन जी रहे थे। लेकिन आज हम एक बात कहेंगे, जब तक मुझे पता नहीं थी बाबा साहब के बारे में, ये पता थी कि उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन ये पता नहीं थी कि बाबा साहब ने कितने दुख, कितने कष्टों के साथ पढ़ के डिग्री हासिल करी, सबको बराबर में समाज में अधिकार दिए। उसके बाद भी ना आज हम यहाँ हैं, और अगर ना दिए होते ना, तब तो फिर जीने लायक ना होते। और हमने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब के बारे में सुनी, बाबा साहब के बारे में पता चला। मेरे तो मन तन हर जगह बाबा साहब के अलावा और कोई नहीं है। मेरे मन से तो सब हट गए, सब खत्म है। जो लोग राम लक्ष्मण कृष्ण में फंसे हुए हैं और बाबाओं के चंगुल में, वो कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे जब वो पिटेंगे ना, उनकी जात पूछी जाएगी, और जब जात पूछे शर्म लगेगी जात बताने में। जब उनके लठ पड़ेंगे ना, वो जब सुधरेंगे, जब तक नहीं सुधरेंगे तो पिटेंगे नहीं। और हम तो ये कहेंगे, जो भी है ना हिंदूवाद इस वीडियो को सुने और देखे ना, जात पूछ के इनमें डंडे बजाए, जिससे कि ये है ना, इनके ऊपर से हिंदूवादी का भूत उतर जाए, और ऐसे मारा ना कि हाथ पर तोड़ दे। किसी भी हिंदू से पूछें, अगर उनके घर में, किसी के घर में भी बाबा साहब की फोटो, बौद्ध भगवान की फोटो अगर मिलेगी किसी के घर में, अब उनके घर में किसी की फोटो नहीं मिलेगी, हमारे जो लोग हैं उनकी। और हम क्या करते हैं, उन्हीं के देवताओं को पूजते हैं। हमारे घरों में देवी देवताओं की फोटो होती है, राम की, लक्ष्मण की, इन सब की फोटो होती है, लेकिन बाबा साहब की नहीं मिलेगी। बाबा साहब की फोटो क्योंकि ये नहीं गद्दार मिलेगी। है, खाया बाबा साहब का नमक है और गुन गाते हैं किसी और के। अपने बाप को बाप कहने में शर्म आती है, औरों के बाप को बाप कहते हैं। साथियों, आज के दिन मैं तो पूरे देश के उन दलितों से, चाहे कोई SC हो, ST हो, OBC हो, उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ये त्योहार हैं, ये कहीं ना कहीं हमें उस पाखंडवाद को दिखाते हैं, जो पाखंडवाद हमारे लिए घातक है। हम ही इन पाखंडवाद के अनुसार इन्हें धन इकट्ठा करके देते हैं, इन्हें इनका जीवन यापन करने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो साथियों, अपने आप को बदलें और एक ज्ञान की तरफ जाएं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को अपनाएं। और जो बाबा साहब ने इस तरीके से त्यौहार नहीं मनाए, अपने जीवन को उन्होंने उत्तम बनाया। गौतम बुद्ध ने संदेश दिए और हम उनके संदेश को भी मानते हैं, लेकिन केवल और केवल उन कार्यक्रमों में मानते हैं, घर जाकर भूल जाते हैं। तो अपने आप को समझने की जरूरत है और प्रण करना चाहिए कि हमें त्योहार नहीं मनाना। हमें अपने केवल और केवल 14 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा, अशोका विजयदशमी और हमें हमारे बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है और बाबा साहब के बताए हुए त्योहारों को ही मानना है। जैसे शौर्य दिवस हुए, बुद्ध पूर्णिमा हुए और अशोका विजयदशमी, तो इनके सिवाय हम बुद्धों के कोई त्योहार नहीं है। चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, तो हमें इन त्योहारों का त्याग करना है। अगर हम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है, अगर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं और बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो हिंदुओं के त्योहारों का त्याग करना होगा। साथियों, हमारे इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमोदय। जय भीम। जय जय भीम।